राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरा हाथ ठीक उस समय पकड़ा जब मुझे शरीर का हर संबंधी दुख और धोखा दे रहा था। आपने अपनी इस लीला से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया प्रवचन के माध्यम से। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य जैसा जीवन और भरोसा संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं संभव है। कितने भक्तमाल में देखो, कितने ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और भगवान से दृढ़ संबंध रखते हैं। भाई, हम लोगों ने भजन को एक कुछ अलग मान रखा है। अब एक आदमी किसान है, फावड़ा चला रहा है, राम 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 राम, हर फावड़े में राम राम कह रहा है, धर्म से कमा रहा है, आए हुए अतिथि संतों का भोजन, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आए हुए अतिथि संतों का भोजन पान और करा रहा है, किसानी कर रहा है, भगवान का नाम, जब वो कभी माला लेके नहीं बैठता, कभी आरती नहीं करता, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी जा रहे हैं, जाते समय नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, घर आए, अपने परिवार से सबसे मिले, हंसे बोले, जिससे जैसा धर्म है वैसा व्यवहार किया, खाया पिया, एकांत हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धर्म पूर्वक विषय भोग रहे हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हमने भगवत प्राप्ति है कोई ऐसा कठिन समझ रखा है, भजन को ऐसा समझ, तो कहते फिर आप लोग, ये हमारे भाग्य में लिखा है कि विरक्त भाव से चलो और हजारों को तारने का ज्ञान प्राप्त करके हजारों को समझाओ। ये हम लोगों को अलग ट्रेनिंग दी गई, अलग मार्ग बनाया गया। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए सहज मार्ग है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी। गृहस्थी में रहकर भगवान का चिंतन करते हुए अपने गृह कार्य करो, परिवार को भगवान की सेवा का स्वरूप समझो। भगवान ने 8-10 लोग जो हमें परिवार में दिए, सेवा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, राजी खुशी से भजन करते हुए, जो विपत्ति दुखावे सहते हुए भगवान को प्राप्त हो गया। वो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, गंदे विषयों को छोड़ना कठिन है, गंदी आदतों को छोड़ना कठिन है, जो निषेध है उनको छोड़ना कठिन है। अगर वो छोड़ दो तो गृहस्थी में आप संत हो, गृहस्थी में संत हो। संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य से होता है, लक्षणों से होता है। अगर आप में लक्षण श्रेष्ठ हैं तो आप संत हो। तो ये भगवत मार्ग में चलो तो भगवान कृपा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कपड़ा बदलने से ही काम बनता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी अब भोगों में रुचि नहीं रही तो संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, तो चलो वैराग्य मार्ग लेकर के एकांत में भगवान का निरंतर चिंतन करो और जगत मंगल के लिए अपना भजन दान करो। करना पड़ेगा जगत मंगल, बिना यहाँ जगत मंगल किए नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ऐसे गए तो सदगति नहीं होगी, क्योंकि संसार का अन्न खाया, संसार का वस्त्र पहना, संसार में पैदा हुए तो संसार का हित करो, संसार का मंगल करो, तब जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी सबकी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से हित करो, हम अपने हिसाब से हित करते हैं। मान लो कोई दीपक है तो थोड़ा प्रकाश कर रहा है, कोई हाइलोजन है तो बड़ा प्रकाश कर रहा है। ऐसे जितनी क्षमता है, 2 को ही सही, 2 को ही भगवत मार्ग में लगाओ, 2 का परोपकार करो। किसी के 20 का करता है, कोई 200 करता है, कोई हजारों का करता है, तो करना पड़ेगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, परोपकार करो और भजन करो। अब जैसे आपका सबसे बड़ा परोपकार माता पिता की सेवा, पारिवारिक जनों की सेवा, धर्म पूर्वक मेहनत से कमा